Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture, you will learn about how bitwise operator works. The first one is bitwise AND operator. So as you already know, so this is the symbol of bitwise operator basically. Just 1 minute. This is the symbol of bitwise AND operator. This is called bitwise AND operator. एंड हाउ इट इज यूज, सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 6, हमारे पास दो वेरिएबल और हम एक वेरिएबल c लेते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, a बिट वाइज एंड b ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और ये मान लेते दोनों क्या है, इंटीजर टाइप का सपोज। सो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही लेने वाले हैं। और इस केस में मैं आपसे पूछता हूं कि a और b के बीच में यदि हम बिट वाइज एंड यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेसिकली। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये 6 है मान लेते हैं। तो इस केस में होगा क्या, जब हम a का वैल्यू यहाँ स्टोर करते हैं, सपोज जो 6 है, मान लेते हैं ये b है जिसका वैल्यू क्या है आपका, सॉरी a का वैल्यू आपका 5 है, b इक्वल्स टू 6 है और हमें c का वैल्यू फाइंड करना है जो हम यहाँ फाइंड करने वाले हैं। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, बिटवाइज एंड। और इसके लिए बच्चों चूंकि बिटवाइज ऑपरेटर है तो आपको पता है कि बिटवाइज ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो बिट लेवल पे करते हैं, ना कि उस वैल्यू पे करते हैं। तो बिट जो है मेमोरी में जिस फॉर्म में स्टोर होता है, बिट के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में, तो उसके करस्पॉन्डिंग बिट्स पे हम क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो जैसे इस 5 को मान लो मैं स्टोर करना चाहता हूं तो कैसे स्टोर करूंगा, तो 5 को आपको पता है इस 5 का जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है, 1 0 1 होता है। और बाकी सारे क्या होंगे, 0 0 0 0 0। इसी तरह 6 का होगा क्या बच्चों, 1 1, जस्ट 1 मिनट। सो बेसिकली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 6 का क्या होगा यहाँ पे बच्चों, 6 का जो होगा कुछ इस तरह से, 1 1 एंड 0। और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, 0 0 0, सारे के 0 के 0 होंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इस पे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले बिटवाइज एंड। तो किस तरह से आपने एंड में पढ़ा होगा कि जब दोनों का दोनों इनपुट 1 होता है तब रिजल्ट भी क्या होता है, 1 होता है, यानी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो बिटवाइज एंड में यही होता है कि जब दोनों हाई होगा तो रिजल्ट हाई होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ भी देखिए क्या दोनों करस्पॉन्डिंग बिट्स क्या देखते हैं, फर्स्ट नंबर का करस्पॉन्डिंग बिट और सेकंड नंबर का करस्पॉन्डिंग बिट। तो फर्स्ट फर्स्ट भी दोनों का क्या डिफरेंट है, यानी दोनों 1 नहीं है, तो रिजल्ट इसका क्या होगा, 0 होगा। क्या ये दोनों सेम है, क्या सेकंड बिट्स दोनों का, नहीं सेम नहीं है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये भी 0 होगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या 1 1 दोनों सेम है, यस इस केस में 1 होगा। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चूंकि सेम 0 0 है तो ये। तो एंड में क्या होता है कि यदि कोई एक भी, सॉरी, जब दोनों इनपुट हाई होगा तभी रिजल्ट हाई होता है, यानी दोनों 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होता है। तो वही मैंने यूज किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका रिजल्ट है वो बेसिकली क्या है बच्चों, इसका करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यही चीज बच्चों हम देखने वाले हैं अब प्रैक्टिकल के हेल्प से। तो आइए मैं शो करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में शो करूंगा। सो ये 4 होगा बच्चों, तो ये आपने देखा यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी में 4 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बिट वाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट। सो बिट वाइज हम बात करते हैं और की, है ना, तो इसका सिंबल होता है बच्चों ये, और इसको कहते हैं बिट वाइज और।
बिटवाइज और उस केस में यदि मैं वैल्यू लेता हूं सपोज a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 और मैं लिखता हूं c इक्वल्स टू a बिटवाइज b, और इस केस में वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इसके लिए हमें मान लो a इक्वल्स टू मैं 5 ने लिया था, b इक्वल्स टू 6 होगा और c का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो a का यानी 5 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 101 101, और सारे के सारे वैल्यूज क्या होंगे? 0 0 0 0 0। वैसे ही 6 का क्या होगा? 1 1 0, और बाकी जितने भी रिमेनिंग बिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? 0 0 0। और इस पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं बच्चों? इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं बिट वाइज और, ठीक है। और बिट वाइज और उस केस में यदि मैं इसका रिजल्ट फाइंड करूं तो क्या होगा? और में क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि यदि एटलीस्ट कोई एक भी बिट यदि हाई होगा तो रिजल्ट हाई, अदरवाइज क्या होता है? फॉल्स होता है। तो आप देख सकते हैं इस दोनों करस्पॉन्डिंग बिट में ये क्या है? ये 1 है। तो कोई एक भी यदि इनपुट क्या हो जाता है? 1 होता है तो रिजल्ट 1 होगा। तो यहाँ भी 1 होगा। ये देखिए, ये इसमें भी दोनों में एक 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये दोनों 1 है तो भी 1 होगा। बाकी सारे के सारे 0 हैं तो उसके इसमें क्या है? सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो हमने करस्पॉन्डिंग बिट्स पे क्या अप्लाई किए? सॉरी, इस पे हमने अप्लाई किया बिटवाइज और, हमने अप्लाई किया बिटवाइज और, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यदि मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा? 7। सो दिस वाज बिटवाइज और ऑपरेटर। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बिटवाइज एक्सऑर। इसको कहते हैं हम बिटवाइज एक्सऑर। और ये कैसे काम करता है बच्चों? यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू a एक्सॉर b। तो यदि मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 लिखता हूं तो क्या होगा? इसका वैल्यू 1 0 1, और बाकी सारे 0 0 0 हो जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू मैं 6 लिखता हूं तो क्या होगा? 1 1 0, और इस सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। और इस पे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है बच्चों? बिटवाइज और, सॉरी, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर में क्या होता है? यदि दोनों डिफरेंट होंगे तो रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। सेम होते हैं तो 0 होगा। तो डिफरेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे AC का वैल्यू है। तो जब सिंस दोनों क्या है? डिफरेंट है बिट्स, तो रिजल्ट 1 होगा। यहाँ भी डिफरेंट है तो 1 होगा, सेम है तो 0 होगा, और ये बाकी सारे के सारे सेम है तो 0 0 0 इस तरह से वैल्यू। और इसका आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे डेसिमल में तो क्या आएगा? 3। तो इस तरह से हम बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर यूज कर सकते हैं। थर्ड है बच्चों यहाँ पे, सॉरी, फोर्थ वन है आपका बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ड साइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? टिल्ड साइन से यूज करते हैं। कुछ इस तरह से होता है। और इसको यूज कैसे करते हैं? ये यूनिरी ऑपरेटर है, मीन्स इसके लिए हमें एक ही वैल्यू चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू सपोज 5, और मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू एक्सॉर, सॉरी, बिटवाइज नॉट a, और उस केस में वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप उसको यूज करके बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला कुछ ये होता है कि यदि b इक्वल्स टू ऐसा है तो आपको क्या करना है? माइनस, ये फॉर्मूला यूज करना, a प्लस 1। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या होता है बच्चों? किसी भी बिटवाइज नॉट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? माइनस साइन a प्लस बी, यानी जो भी वैल्यू है उसको आप एक से इंक्रीमेंट कर दीजिए और उसमें माइनस साइन लगा दीजिए। क्या होगा? ये हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं माइनस a का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 1 6, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -6 हो जाएगा। सपोज कीजिए वैल्यू होता a इक्वल्स टू -5। इस केस में हम निकालते b इक्वल्स टू बिटवाइज नॉट a। तो कैसे निकालते हैं? सेम फॉर्मूला होगा, माइनस a प्लस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? माइनस a का वैल्यू -5 है, प्लस 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, और कितना होगा? माइनस, और ये क्या होगा? -4 हो जाएगा। और देन हम इसको क्या सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। सो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से जो है बिटवाइज एंड को यूज करते हैं, बिटवाइज
और कैसे काम करता है, एंड बिटवाइज एक्सॉर कैसे काम करता है, और बिटवाइज नॉट कैसे काम करता है। तो इन सब चीजों को बच्चों हम अभी जो मैंने डिस्कस किया उन सब चीजों को मैं अभी शो करने वाला हूँ आपको, कैसे रिजल्ट आया हमें। इसी को मैं यदि प्रोग्राम के थ्रू रन करूँ तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, और ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ test7.c, ठीक है। और हम यहाँ पे पहले हेडर फाइल यूज करेंगे, इंक्लूड, है ना, stdio प्रोडक्ट। आई होप कि आप सब ये सब जानते होंगे। वाइड मेन फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है। हाँ, अब हम यहाँ पे वेरिएबल लेने वाले हैं। सपोज a इक्वल्स टू मैंने लिया था 5, कॉमा b इक्वल्स टू हमने लिया था 6, और एक c वेरिएबल भी हमने लिया था। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, c इक्वल्स टू लिखेंगे a बिटवाइज एंड b, और इसको प्रिंट करेंगे हम। इसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करना होगा, हमें प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे, है ना। प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे और परसेंट डी, है ना, और कॉमा यहाँ पे लिखेंगे हम, कॉमा लिखेंगे हम यहाँ पे सी, ठीक है। और यहाँ पे हम ये चीज यूज करने वाले हैं। सो देखिए बेसिकली मैं इसको रन करके शो करता हूँ आपको, और जैसे मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू मुझे क्या मिला, 4। और मैंने आपको बताया था रिजल्ट में भी क्या था, हमारा 4 था। यानी जो हमने कंसेप्ट बताया वो सही काम कर रहा है, और आप भी इस कंसेप्ट करके यूज करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों मैंने यूज किया था इस पे बिटवाइज और। अब बिटवाइज और में मैंने यूज किया तो आपने देखा था हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो रिजल्ट क्या होगा देखिए यहाँ पे, इसको मैं रन करता हूँ बेसिकली। इस केस में हमें रिजल्ट मिला था 7, ठीक है, ये भी सही है बच्चों। नेक्स्ट अब मैं इस पे यूज करता हूँ बिटवाइज एक्सॉर, है ना, बिटवाइज एक्सॉर। और जब मैं इसको रन करूंगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा बच्चों, देख सकते हैं 3, जैसा कि आपने उसमें भी देखा था 3 आया था। और नाउ लास्ट वन वाज बिटवाइज नॉट। तो आपको पता है कि ये यूनिटरी ऑपरेटर है, तो इसके लिए टिल्ड साइन यूज करते हैं, टिल्ड साइन, और हम यहाँ पे ए यूज करेंगे। तो हम अभी किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ए वेरिएबल पे अप्लाई करें, कौन सा, बिटवाइज नॉट। तो ये क्या करता है बेसिकली, इसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं हम। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, यदि ए का वैल्यू 5 है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट करके माइनस साइन लगा देना है। इंक्रीमेंट 5 का क्या होगा, +1 करने पे 6 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे तो -6 वैल्यू आना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली। आप देख सकते हैं वैल्यू हमारे पास कितना है, -6 आया है। तो इस तरह से आपने बच्चों समझा कि कैसे हम बिटवाइज ऑपरेटर में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर एंड बिटवाइज नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बच्चों अब अगले वीडियो में आप समझोगे कि बिटवाइज का जो 2 रिमेनिंग पार्ट है, जो शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो तब तक